हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी है परिणाम चोरुआ बाल विवाह का, जिसमें लड़के को चोरी करके विवाह करा दिया जाता था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सरिता अभी 7 या 8 वर्ष की ही हुई थी। बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ पढ़ना, बस यही जीवन था, बिल्कुल सामान्य बच्चों वाला। पर गांव में खबर उड़ी कि आज उसकी शादी है। लोग आश्चर्यचकित थे, इतनी सी उम्र में शादी। लड़का कैसा है, कौन है, क्या करता है। गांव में आमंत्रण पत्र बट गया, लोग इकट्ठे हो गए, शादी की रस्में शुरू हो गई। गांव वालों को कुछ भी खबर नहीं था इस शादी को लेकर, परंतु ये सब सुनियोजित लग रहा था, क्योंकि घर में अधिक रिश्तेदार तो नहीं दिख रहे थे, पर करीबी रिश्तेदार सारे के सारे आए हुए थे। अखिल, जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता था, गर्मियों का मौसम था, स्कूल में छुट्टियां चल रही थी, तो ठीक दोपहर को वो ट्यूशन पढ़ने जाता था बगल के गांव में। अपने गांव से निकलकर थोड़ी दूर खेतों के रास्ते चलना पड़ता था, फिर दूसरा गांव आ जाता। परंतु आज अखिल ट्यूशन के लिए गया, जो अभी तक वापस नहीं आया। शाम हो गया था, अंधेरा होने को था। माँ चिंतित थी, घर वाले इधर उधर ढूंढ रहे थे। माँ ने तो अब रोना शुरू कर दिया था, किसी ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है, अब पता न क्या होगा। परंतु बाप शांत चित बैठा था। अरे, आपको कोई फिक्र नहीं है क्या? बेटा गायब है और आप शांत हैं। मैं क्या करूं, तुम ही बता दो। वो गायब है, मुझे भी पता है, परंतु वो कहाँ है, किसके पास है, ये भी पता है। फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? माँ परेशान होते हुए पूछी। क्योंकि उन लोगों ने कहलवा भेजा है कि अगर पुलिस को बताया तो अंजाम बुरा होगा, और अगर नहीं बताया तो बेटा कल पहुंच जाएगा शादी होकर बहू के साथ। किस बात का सरपंच हैं आप? अपने बेटे की भी रक्षा नहीं कर सकते? आपको बेटे से अधिक गाँव प्यारा है? ऐसा बात नहीं है, लेकिन अपनी औलाद की बात है। जो इतना हिम्मत कर लिया है, इस गांव से उसे उठा लिया, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। पहले बेटे को आ जाने दो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। अभी उसकी शादी की कोई उम्र है, और ऊपर से उससे बड़ी बड़ी कुंवारी बहनें हैं, फिर उसकी शादी में बाधा आएगा। अरे, तुम्हें तब की बाधा की चिंता हो रही है, और मुझे अभी अपने बेटे की चिंता है। पता न मेरे बेटे के गले कैसी लड़की डालने वाला है लोग। अब जैसी भी होगी, बहू ही होगी ना। माँ ने थोड़ा धैर्य रख कर बोला। अरे, कैसी बहू होगी? पहले का ज़माना नहीं है अब, कानून नाम का भी कोई चीज़ है, तो लीजिए ना कानून का सहारा। कौन मना किया? बचा लीजिए अपने बेटे को शादी होने से। तुम जले पर नमक मत डालो। जैसे कानून अभी कुछ नहीं कर रहा है ना, वैसे बाद में भी कुछ मत करना। जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। अभी कानून बचा नहीं सकता बेटे को, और कल उसका जब शादी हो जाएगी तो कानून शादी जरूर तुड़वा सकता है ना? अखिल की माँ थोड़ा परेशान होते हुए बोली। माँ बाप गलत कर रहे हैं तो बच्चे की क्या गलती है? उसे घर से भगा दोगे आप तो फिर उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, तो मैं क्या करूँ? ये सब उसके माँ बाप को सोचना चाहिए। तो वे लोग तो खुशी से मेरे बेटे को चुरा कर चोरुआ विवाह रचा रहे हैं। उन्हें नहीं पता है अब ज़माना बदल गया है। आज खुश हैं मेरे बेटे को अगवा करके, लेकिन कल जब बेटे को कानूनी तौर तरीके से हमेशा के लिए उनके कलेजे पर भेज दूंगा, तब अकल आएगी उन्हें। देखो, इतना गुस्सा मत करो। आप जरा सोचो कि आप उसे वापस भेज दोगे तो क्या होगा? तुम अब चुप भी करोगी? अखिल की माँ, तुम्हें अपने बेटे की चिंता नहीं है क्या? बेटे से अधिक प्यार उस 2 टके की लड़की पर उमड़ रहा है। देखो जी, बस चुप ही हो जा, और जा भी मेरे पास से। मुझे और गुस्सा ना दिला। अखिल की माँ चली जाती है दूसरे कमरे में। परेशान तो वो भी है कि छोटे बेटे की शादी हो रही है और बहनें अभी कुंवारी हैं। बड़ी बेटी के तो रिश्ते की बात भी चल रही है। अगर शादी की बात फैली तो पता नहीं क्या सोचेंगे लोग।
अब जो भी हो, क्या कर सकते हैं। शायद भाग्य में यही लिखा है इन सब का। नहीं तो यूँ लड़के की चोरी करके शादियाँ तो हमारी ज़माने की बात है। अब कौन करता है इस तरह की ज़बरदस्ती की शादी। जो भी हो, अब घर की बहू आ रही है, बेटे की शादी हो गई, तैयारी तो करना ही पड़ेगा ना स्वागत का। अब उस निर्दोष लड़की की क्या गलती होगी। उसने अपनी बेटियों से कहा, जिया और सिया बेटा बाहर आना ज़रा। दोनों ही बेटियां चुपचाप माँ के पास आ गईं। माँ आंगन में बैठी थी। पापा ने घर की लाइट ऑफ करवा दी थी। उनकी आदत है गुस्सा होने पर लाइट ऑफ करवा देने की। चांदनी रात है, आंगन बड़ा और खुला हुआ है, तो घर में चांद की रोशनी से रोशनी हो रही थी। तो इसी रोशनी से घर में लाइट थी। उसके पापा को ये लाइट भी किसी तेजाब से कम जलन नहीं दे रही थी। चांदनी की शीतलता का परिभाषा ही बदल गया था आज। जिनको चांदनी रात में पूरे परिवार के साथ घर की लाइट बंद करके चांद की शीतल रोशनी में खाना खाना पसंद था, आज उसी चांदनी से चिढ़ हो रही थी। सुबह क्या मुंह दिखाऊंगा गांव वालों को। लोग कहेंगे, काहे का सरपंच, जब अपने बेटे को ही नहीं सुरक्षित रख सके तो। पापा, आपके अनुसार तो डॉक्टर के घर में कोई नहीं मरता होगा ना। और ऐसे लोग जो छुपकर बार करते हैं, उनकी वजह से शर्मिंदगी क्यों। ऐसे लोग सामने से जो करना है करे, तब ना कोई कुछ करे। ये तो सरासर ब्लैकमेल है। कुछ भी है, जाकर सो जा, सुबह जल्दी उठना है। माँ ने दोनों बेटियों से कहा। जल्दी क्यों उठना है? अखिल के पिता ने सवाल किया। क्योंकि घर की बहू आ रही है कल, तो तैयारी करनी ही होगी ना। क्या तुम पागल हो गई हो? तेरे समझ नहीं आता। तेरे बेटा जिसको अभी खेलने पढ़ने का उम्र है, उसकी शादी है, वो भी ऐसी लड़की से जिसे हम जानते तक नहीं। लड़की कैसी है पता है तुम्हें? काली है, मोटी है, नाटी है, गोरी है, सुंदर है, आचरण अच्छा है, खराब है, क्या है? तुम्हें कुछ भी पता है? आ रही है बहू तेरी, पागल भी हो सकती है। क्योंकि जब सब सही होता तो चोरवा विवाह की क्या ज़रूरत थी। जो भी अब बदला नहीं जा सकता ना। सरपंच के आदमियों को भी सब पता हो गया था कि सरपंच का बेटा गायब है और आज उसकी शादी है। क्योंकि बेटे को ढूंढने का कार्य इन्हीं लोगों का था, तो बात रात को ही पूरे गांव में फैल गई। बच्चे पर सबको दया आ रही थी, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। रात तो अखिल के माँ बाप को बिना पलक झपकाए ही गुजर गई। माँ ने खुद को समझा लिया कि यही सत्य है अब जीवन का, पर पिता नहीं स्वीकार कर पा रहे थे। माँ ने कहा, हमें कभी न कभी तो शादी करनी ही थी। अब शादी की उम्र में गौना करवा देंगे। तू बस कर। कैसी माँ है तू? तुम्हें अपने बच्चे की तनिक भी चिंता नहीं है? अरे जब वो शादी के लिए मना कर रहा होगा तो उसे डरा धमका रहे होंगे शादी के लिए। हमें तो डर है कि कहीं मार पीट न करे मेरे बेटे के साथ। अरे क्यों उटपटांग सोचते हो? चोरुआ विवाह दूल्हे को भला फुसला कर बरगला कर किया जाता है। हमने भी कई देखे हैं। मार पीट नहीं करता कोई। आखिर एक दिन पीटेगा तो बेटी जीवन भर उसी के घर ससुराल में आकर उसके साथ रहेगी। आप चिंता ना करो। अखिल को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परंतु ये तो साफ साफ बता दिया गया था कि उसकी शादी होने को आया है। और ये बात घर में केवल उसको पापा को पता है। उन्हें लड़की पसंद है, पर पत्नी अभी बेटे की शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आपको चोरी करके लाया गया है। पर मैं अभी बच्चा हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे शादी बड़े हो जाओगे आप। लड़की के माँ ने प्यार से गाल चूमते हुए कहा था। अगर पापा को पता है तो मेरी बात कराओ, तब मैं मानूंगा। उसकी पापा से बात होती है और पापा उसे शादी करने को कहते हैं। अखिल का मन तो नहीं था, पर ऐसा फंसा था कि दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अखिल को नहीं पता था कि उसके पिता से जबरन ऐसा बुलवाया गया था। उसने शादी कर ली। सुबह दूल्हा दुल्हन की गाड़ी दरवाजे पर लग गई। साथ में लड़की का बाप भी कुछ रिश्तेदारों के साथ
सुलह करने को आया था ताकि लड़ाई न हो, बेटी को अपनाने से मना न कर दे। पर लड़ाई भी हुई और पुलिस केस भी। इन सब के बीच भी अखिल के पिता को मना करने के बावजूद भी उसकी माँ ने दुल्हन को आरती कर घर ले आई। देख दुल्हन के पिता को थोड़ी तसल्ली हुई और वो घर आ गए और बेटी ससुराल रुक गई। ये फैसला गांव की पंचायत का था कि जब तक इन दोनों के विवाह कोर्ट से अमान्य न घोषित हो जाए, दुल्हन सरपंच साहब के घर पर ही रहेगी। दुल्हन सरिता सुंदर भी थी और संस्कारी भी। सास का दिल तो पहले से ही पिघला हुआ था। ससुर और ननद भी उसे अपनाने को मजबूर हो गई उसके व्यवहार से। हालांकि लड़की उम्र में लड़के से 5 वर्ष बड़ी थी, परंतु ये इन लोगों में आम है। इनके जाति समाज वालों का मानना है लड़का छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, पर बड़ा रहा तो बेटी के जवान होते होते बुढ़ा हो जाएगा। पंचायती मुकदमा वापस ले लिया गया और दोनों परिवारों में सुलह हो गया। सरिता मायके चली गई क्योंकि अब अखिल के 21 के होने पर गौना होकर दोबारा ससुराल आना था। 21 वर्ष की आयु में अखिल का गौना हुआ। सरिता भी अमीर परिवार से थी। बस इकलौता बेटा है सरपंच का और सारा संपत्ति इसी का होगा, इसीलिए शादी हुई थी सरिता के साथ चोरी करके, क्योंकि सरपंच इस शादी की मंजूरी कभी न देता। सरिता का जब गौना हुआ तो वो सारी रस्में हुई जो शादी में नहीं हो पाई थी। सरिता अपने साथ इतना स्त्री धन लेकर आई कि पूरा का पूरा घर भर गया था और चोरवा विवाह का अंजाम बड़ा सुखद रहा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद। और जरा सुनो, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।